नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 15-16 नवंबर 2023 तीन राशियों के ब्रेकअप, दो राशियों के पार्टनर के रिटर्न लौटकर आने के योग। तो विशेष ध्यान से सुनिएगा, तीन वो कौन सी राशियां हैं जिनके ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 15 और 16 तारीख में मैं आपको बता रहा हूं मूल और ज्येष्ठा दो नक्षत्र रहने वाले। ये बात आप जानते होंगे कि मूल जो नक्षत्र होता है, अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र माने जाते हैं और इसमें अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको 28 दिन के मूल भी होते हैं। अब मूल होते हैं दो तरीके के, एक मूल में 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में। तो जो ऊर्ध्वाकार जो नीचे के मूल हैं, मतलब जो नीचे के चरण हैं, वो अशुभ होंगे माता पिता के लिए, परिवार के लिए। लेकिन मूल नक्षत्र के ऊर्ध्व ऊपर के 2 चरण हैं वो शुभकारी होंगे। अब आ जाइए, जो दूसरा नक्षत्र है उसका नाम है विशेष रूप से ज्येष्ठा। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो मित्रों बुध का नक्षत्र है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं। अगर किसी का इनमें जन्म हो तो उस व्यक्ति को 16 वर्ष की महादशा होती है, और साथ ही अगर किसी का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उसके लिए मित्रों विशेष रूप से 7 वर्ष की केतु की महादशा लग जाती है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए यहां पर यह योग हानिकारक है, 100% हानिकारक है, लाभकारी नहीं है, ब्रेकअप की स्थितियां बन रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मित्रों मूल जो नक्षत्र आता है वो नक्षत्र है सिद्धांततः अश्विनी, भरणी और कृतिका का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर सबसे ज्यादा संभावना बनेगी मेष राशि वाले जातकों की ब्रेकअप की। पहली स्थिति, इन 2 दिनों में मेष राशि वाले जातक विशेष सावधान रहें, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आप लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर में आपके संबंध चल रहे हैं, आपकी बहस कहीं भी बढ़ सकती है और संबंध टूट सकता है। ये विशेष स्थिति नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार है। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी राशि क्या कह रही है, तो मैं चंद्रमा की अकॉर्डिंग भी आपसे कह रहा हूं कि आपको इस समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर ऐसी चर्चाएं करेगा जिससे आपको क्रोध आएगा, और क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, गीता का वाक्य। कि क्रोध ही कारण बन जाता है, और क्रोध कब आता है? किसी न किसी काम से। तो क्या काम हो सकता है जिसके कारण क्रोध आएगा? मित्रों फिजिकल रिलेशनशिप की स्थिति बनेगी, ये भी ध्यान देना। और अगर ये योग बन गया तो यहां पर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं बना तो इसी के चलते जिद बढ़ जाएगी, और जिद के चलते आपके ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा है। तो मेष राशि वाले जातकों की ज्यादा संभावना है ब्रेकअप होने की। दूसरी राशि यहां पर जो कि विशेष खास राशि रहेगी, मैं आपको बता दूं, वो राशि रहेगी यहां पर मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के भी ब्रेकअप के यहां पर योग बन रहे हैं। ये 2 दिन मिथुन राशि के लिए भी अच्छे नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर मिथुन राशि के पार्टनर अगर आपके कोई हैं तो यही समय में वो लौट कर भी आ सकते हैं, ये भी बात है। अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों इसी समय में पार्टनर को अपनी गलती का भी एहसास होगा। मिथुन राशि के पार्टनर रिटर्न लौटकर भी इन 2 दिनों में आ सकते हैं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो। और अगर आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन कहूंगा कि आप प्रेम संबंधों के विषय में ज्यादा ना जाएं। आप विशेष रूप से फिजिकल रिलेशन जैसी बातें ना करें, विवाह की चर्चाएं ना करें, नहीं तो आपके ब्रेकअप होना सहज है और संभव है। क्योंकि इस समय में पार्टनर को चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, क्रोध ज्यादा होगा। तीसरी और विशेष खास राशि, इसे भी ध्यान से समझिएगा मित्रों। यहां पर मैं तीसरी राशि के विषय में बात करूं तो वो राशि रहेगी धनु राशि। धनु राशि के लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
धनु राशि वाले जातकों के यहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो मेष राशि, धनु राशि और मिथुन राशि, इन 3 राशियों के जातक विशेष रूप से सावधान रहें। अब कौन सी राशियां हैं जिनके पार्टनर इसमें लौट कर आ सकते हैं, इनके रिलेशन बहुत अच्छे बन सकते हैं? तो सबसे खास राशि रहेगी यहां पर वृषभ राशि। वृषभ राशि के पार्टनर रिटर्न लौट कर आ सकते हैं, संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। दूसरी और खास राशि रहेगी मित्रों, दूसरी राशि यहां पर रहेगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो यहां पर वो 100% लौट कर आ सकते हैं। यहां पर यह स्थिति इन राशियों के लिए ज्यादा प्रभावित है। तो मित्रों 15 और 16 तारीख लिख लो, टांक लो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो पंचांग कह रहा है। और आप ये देखें, अगर इस दिन अगर किसी बालक का जन्म होता है, उसको मूल जरूर पड़ेंगे, उसके माता पिता को पीड़ा जरूर होगी, उसके परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं भी आएंगी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, बच्चे का जन्म ऑपरेशन से ही होना संभव होगा। और मूल का बालक पहले तो बचता नहीं है, और बच जाए तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है, उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। ज्ञानी, धीरवीर, समृद्धशाली और शुभकृत कर्म करने वाला, लेकिन मूल में ना हो, क्योंकि मूल में अगर है तो वो फिर बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। मूल के 2 चरण शुभ होते हैं, 2 अशुभ होते हैं। इस बात का विशेष जानकारी अगर आप लेना चाहें, या आपका बालक का जन्म हुआ है तो विशेष रूप से आप उसकी रीडिंग मुझसे कराएं। मैं आपको 100% बताऊंगा कि ये बच्चे का नाम क्या होना चाहिए और कितने दिन के मूल इसको पड़े हैं और क्या उपाय इसके लिए लाभकारी है। साथ ही ये भी बता दूं, मूल में जिन लोगों के संबंध टूटेंगे उन लोगों के संबंध बहुत देर में जुड़ेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखना। मूल में, ज्येष्ठा में मैं यही कहूंगा कि आप बहस से बचें। पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उस पर क्रोध ना जताएं, नहीं तो आपके ब्रेकअप की संभावना 100% है। अब आप ये सोचोगे कि गुरुजी ब्रेकअप से बचा कैसे जाए, क्या उपाय किया जाए? तो सप्तधान, 7 प्रकार की जो धान होती है वो विशेष रूप से यहां पर शुक्रवार और शनिवार, विशेष मैं कहूंगा कि आपको यहां पर बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन जो योग बन रहा है, इसमें आप सप्तधान चढ़ाएं, महादेव जी को सप्तधान चढ़ाएं। साथ ही साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा आटा लेकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि यह जो अशुभ प्रभाव है वो भी शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।